टोटल 100% वोट होगा, इसमें से 22% मतदाता, ठीक है जी, वोट को नहीं डाले हैं। 22% मतदाता वोट को नहीं डाले हैं। तो आइए 22% यहां पे हम घटा लेते हैं, यानी कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला होगा? 78%। और यहां से आपका वीवीआई टाइप का शुरुआत हो गया। इस पर हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यही वो क्वेश्चन है जो मैंने बोला था कि लेटेस्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहां से 2 टाइप और आएंगे। यहां पे डायरेक्ट कैसे एग्जाम में इसको करना है यही आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले 22% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 78% ने तो डाला होगा। फिर आगे देखते हैं, कुल कास्ट वोटों में से 15,500 अवैध हो गए। विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त कर। देखिए यहीं पे बात फंसाएगा। जो 51% वोट मिला है ना जी, यह यहां डाले गए वोटों का नहीं मिला है। यह बोला कि कुल वोटिंग लिस्ट, कुल वोटिंग लिस्ट, तो कुल वोटिंग लिस्ट कितना है? 100। अगर कहता ना जी जो डाले गए वोट है उसका 51%, तब आप 78 से लेके चलते। लेकिन यहां क्या बोला है? टोटल जो वोटिंग लिस्ट है उसका एक आदमी को 51 मिला है। तो टोटल वोटिंग लिस्ट कितना है? 100। यानी 100 में एक आदमी को 51% मिला है। तो 100 का 51% कितना होगा? 51 होगा। तो सिंपल सा बात है। दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को तो 78 में से 51 हटा लीजिए। 78 में से क्या घटा लीजिए? 51। जब 78 में एक को 51 मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा जी? मैं परसेंट छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा कि यहां परसेंट लगा हुआ है। तो 8 में से 1 गया, कितना हो गया बाबू? 7। और यहां पे 2, यानी कि इसको मिला होगा 27। आप जानते हैं कि हार जीत का फैसला इन्हीं दोनों के अंतर से होता है। तो दोनों में कितना का अंतर है? यहां पे 11 में से 7 गया 4, और यहां पे 4 में से 2 गया 2, यानी हार जीत का जो फैसला हुआ होगा यही 24 यूनिट वोट से हुआ होगा। लेकिन यहां देखिए थोड़ा सा एक बात, थोड़ा सा लॉजिकल बात बोला है, इसी पर बस ध्यान देना है। कहां से आया, क्यों आया, इस पे ज्यादा नहीं सोचेंगे। बस एक छोटा सा अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, वहीं आपको करना है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ लोग जो हैं बिना वोट डाले पर्ची डाल दिए हैं या इतने वोट अवैध हो गए, तो आपको क्या करना है? जितने भी हार जीत का फैसला वोट से हुआ है उसमें से लाके बस घटा लाना। एक छोटा सा अप्रोच करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितने भी हार जीत वाले फैसले हुए हैं उसमें से इसको बस माइनस कर लेना है, और वही मान 24% के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि 63500 में से क्या घटाना है जी? 15,500 घटाइए तो 0 0 0 8 5 13, 5 में से 1 गया 4, यानी 4800 होगा। तो आप कहिएगा जो 24% का आपका मान आया वही 4800 वोट के बराबर है। ठीक है जी, 48,000 वोट के बराबर है। तो पूछ रहा है कि कुल संख्या, वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो वोटों की कुल संख्या हमने क्या माना है? 100। तो 100% का मान बस आपको बताना है। आप बताइए कितना का मल्टीपल हो रहा है? तो कहिएगा 24 दूनी 48, और लास्ट में 000 लगा है, तो आप भी यहाँ पे 2000 का मल्टीपल कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, यानी जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। आपका आंसर 2 लाख आएगा। किस ऑप्शन में दिया है जी? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और यह आपका सही जवाब हो गया। खुशबू पटेल ऑप्शन नंबर ए, सतजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए। पिछले क्वेश्चन का लग रहा है आप लोग आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए पिछले क्वेश्चन का आया था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है बाबू? ऑप्शन नंबर सी आया है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को जी? सिंपल सा एक अप्रोच लगाना है। सिंपल सा क्या अप्रोच है? जब भी इस टाइप का प्रश्न हो, देखिए बेसिक पर डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, एग्जाम में कैसे करना है उस पर ध्यान देंगे। नौकरी लेने से मतलब है, ज्यादा विशेष कैलकुलेशन कीजिएगा टाइम बर्बाद होगा। एक छोटा सा अप्रोच, 100 में 22% लोग वोट, ये तो मुंह जबानी आप कर सकते हैं, आपको मुझे समझाना है तो इतना लिखना पड़ रहा है। 100 में 22% लोग वोट नहीं डाला, 78% वोट डाला होगा। अब बोला कि कुल वोटों का 51%, एक आदमी टोटल का 51% लिया, तो वोट तो 78% ना पड़ा है जी। तो 51 वोट इसको मिला, तो इसको कितना मिला होगा? 27।
हार जीत का फैसला यही से होता है। दोनों में अंतर कितना है? 24। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि बोले कि अवैध वोट हो गया है, या बोले कि कुछ ऐसे वोट होंगे जो बिना उस पर टिक लगे ऐसे ही वोटर लिस्ट में क्या किया गया है, डाल दिया गया है, उसकी संख्या को हार जीत हुए जो भी दिया हो आंकड़ा, यहां जीत ही देगा। या तो कहेगा जीत हुआ है, नहीं तो कहेगा इतना वोट अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होता है? जीत ही होता है। बोलेगा कि इतना वोट अधिक है, तो जब भी अधिक बोलेगा या जीत बोलेगा, बस उसमें से इसको घटा लेना है। यही हार जीत के फैसले के ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। ओरिजिनल पूछा कि कितने लोग वोट देने वाले थे, तो टोटल कितने थे जी? 100%। 100% का मान आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहां से सब VVI टाइप, अभी पिछले 2-3 साल में यही सब टाइप, रेलवे हो, बैंकिंग हो या SSC हो, सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से वही उसी टाइप का होगा कि मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। तो बोलिएगा 100% में 10% लोग वोट नहीं डाला, तो अभी भी 90% लोग वोट डाला होगा। आगे बोला है 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले। हाँ, यही बात मैं कर रहा था। 60 मतदाता ऐसे हैं जो क्या किए हैं जी, ऐसे ही लाके बैलेट में क्या किए, अपना वोट डाल दिए हैं, खाली किसी को वोट नहीं दिए हैं, चुपचाप ले गए हैं और अपना वोट क्या किया, ऐसे मुड़ के डाल दिए हैं। तो ये तो काउंटिंग होगा नहीं, अवैध हो गया। तो पिछले क्वेश्चन में अवैध लिखा था, यहां लैंग्वेज बदल के क्या लिखा है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली ही क्या किया है, डाल दिया है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे। पिछला क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया था कि अवैध है, यहां बोला कि खाली छोड़ा गया है। दोनों का सेंस एक ही होता है। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 47% मिला। सुनिए, सभी मतदाताओं का जो 47% मिला है, किसका मिला है जी? टोटल मतदाताओं का। तो टोटल मतदाता कितने हैं? 100। तो 100 का 47% 47 ही होगा। तो 90 में 47 इसको मिला, तो 90 में से 47 घटा लीजिए। 90 में से 47 इसको मिला, तो इसे कितना मिला होगा बाबू? लास्ट में 3 आएगा और यहां कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अगर 90 में 47 यह पा गया, तो यह कितना पाया होगा? 43। मैंने बोला कि हार जीत का फैसला इन्हीं के अंतर से होगा। तो ये दोनों में कितना का अंतर है? तो आप बोलिएगा 4% का अंतर है। यानी यह 4% से वोट जीता है और ये 4% से क्या हुआ है? हारा है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले। तो अधिक मिले इसका मतलब क्या हुआ? जीत गया। अधिक हो चाहे कहे कि जीत गया, बात क्या है? बराबर है। तो आप यहां पे लिखिएगा 308 वोट से जीता है, यानी अधिक मिला है। और उसमें से 60 लोग ऐसे हैं जो अवैध वोट डाल रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी घटा लेंगे। यहां पे 8 आएगा और यहां पे क्या आएगा? 24। पता चल गया जो 4% का मान आया है वह वोटों में कितने वोट के बराबर है जी? 248। तो आपसे पूछा गया है सूची में मतदाताओं की कुल संख्या। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जी? 100%। बस आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिया है? 4 का कितना गुना दिया है? तो कहिएगा 6 चौका 24, 4 दूनी 8, 62 गुना दिया है। तो यहां भी 62 का गुना कर लेंगे, 6200। यानी टोटल यहां पे 6200 उम्मीदवार मतदाता सूची में होंगे और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टाइप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं करना है, जो भी इनवैलिड वोट होगा, जीते गए, हारे नहीं जीते गए वोटों में से क्या करना है? घटा लेना है। यही हार जीत का फैसला वाले वोटों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। कितना परसेंट नहीं दिए हैं जी? 20%। 48 मतदाताओं ने मत पत्र को क्या छोड़ दिया है? खाली छोड़ दिया, यानी इनवैलिड हो जाएगा। बोला है कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 52% मतदाताओं ने वोट दिया है। टोटल किसका बोला जी? मतदाता सूची, यानी टोटल 100% पे बात हो रही है। तो उसमें अपने प्रतिद्वंदी से
1248 वोट अधिक मिले। अधिक मिले मतलब क्या हो गया, 1248 वोट से जीत गया। तो बोल रहा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। सेम वही क्वेश्चन है, कॉपीराइट है। कहिएगा 100% में आपका 20% लोग वोट नहीं डाला है, यानी 80% लोगों ने वोट डाला। टोटल वोट, यही टोटल जो वोट है उसी का एक उम्मीदवार को कितना मिला है जी, 52%। तो 80 में 52 इसको मिला, तो 80 में से 52 हटा लीजिए, 80 में से 52 हटा लीजिए, दूसरे को कितना मिला होगा, 28। जो भी हार जीत का फैसला होगा इन्हीं के अंतर से होगा। तो आइए, तो 12 में से 8 गया, कितना आएगा, 4, और यहां हो गया 4 में से 2 गया 2, यानी हार जीत का फैसला कितना से होगा जी, 24। एक छोटा सा अप्रोच मैंने क्या बताया है, जो भी टोटल आपको अधिक वोट मिले हैं उसमें से यह इनवैलिड वोट कहां पे है जी, इनवैलिड वोट यहां पे है, इसको घटा लेना है। यानी 48 को आप माइनस कीजिएगा, वैल्यू हो जाएगी 1200, और यही 24 के क्या हो जाएगी, बराबर। 24 का मान अगर 1200 है तो पूछा जा रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है जी, 100 यूनिट का मान क्या होगा, बस यही आपको बताना है। 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24 पचे 120, एक जीरो का जीरो, यहां भी हम 50 का मल्टीपल कर देंगे, 5 के बाद 3 जीरो हो जाएगा, यानी यहां कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है जी, 5000। जो ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है, डी में। कि चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन क्या है, आप इसको बना के मुझे कमेंट करेंगे। जल्दी ही नहीं कि कल करना है, अभी क्लास खत्म होगा, अभी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर नए टाइप के साथ। मुझे लग रहा है कि दो या 3 क्लास में अब परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वह होगा आपका लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस।